हेलो दोस्तों, मैं श्रवण जयकर। अभी हम लोग जो है महारत्न कंपनियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग मैच देख रहे होंगे, हम भी देख रहे थे। चेन्नई सुपर किंग तो जीत गई। आरसीबी का फैन लोग अभी जो है सोएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आईपीएल होते रहेगा। हम लोग कंपनियों को देखते हैं। विराट कोहली किंग है तो महेंद्र सिंह धोनी सुपर किंग है। चलिए देखते हैं। सब अपने आप में किंग है, आप लोग भी किंग है, हम भी किंग हैं। बाकी बात जो मेन किंग है वो तो पटना का चिड़ियाघर में बंद है। चलिए आइए देखते हैं महारत्न कंपनियों को। पहला बात तो देखेंगे महारत्न कंपनियों की जो शुरुआत कब हुई थी। अगर हम देखना चाहेंगे तो महारत्न कंपनियों की शुरुआत जो है 2009 में की गई थी। 2009 से जो है स्टार्ट हो गई थी। और महारत्न कंपनियों का जो उद्देश्य क्या था, चलो ठीक है, महारत्न कंपनी का शुरुआत तो कर दिया, इसका कोई तो उद्देश्य होगा। इसका उद्देश्य था जो है, जो कंपनी था उसको जो विश्व लेवल पे विस्तार करना था। ठीक, अब कोई तुम भी जो है कुरकुरे का फैक्ट्री खोल देगा छोटा मोटा, तो उसको थोड़ी ना महारत्न कंपनियां बना देगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था। जैसे कि पहला नंबर कि वो जो है पिछले 3 सालों के दौरान सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया था 3 सालों के दौरान उस कंपनी का औसत सालाना कारोबार जो होता है 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा नंबर जो क्राइटेरिया था उसका, टैक्स देने के बाद पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा नंबर उसको जो है नवरत्न का दर्जा जो है प्राप्त होना चाहिए। नवरत्न, ठीक ना, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होगा तब उसको जो है महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त होता। पांचवा नंबर था उसका जो है भारतीय शेयर बाजार में जो है सूचीबद्ध होनी चाहिए। और छठा नंबर था वैश्विक स्तरों पर जो है महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए उसकी। और सातवां नंबर था मेन, इसका जो कारोबार होना चाहिए, विदेश में भी चलना चाहिए था। उस कंपनी को जो है महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। अभी जो है वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। चलिए आइए देखते हैं। पहला है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका जो भी निदेशक है गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी, अब देखना चाहेंगे हम एनटीपीसी का स्थापना कब हुई थी। एनटीपीसी का जो स्थापना हुआ था 1975 में, 1975 में हुआ था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ओएनजीसी की बात करें, प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। इसका अगर हम बात करें, ओएनजीसी का प्रमुख कौन है? भी अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुई थी। और इसका भी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अब चलिए आगे देखते हैं सेल। सेल का निदेशक कौन है? अभी अमरेंदु प्रकाश। कौन है? अमरेंदु प्रकाश। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? इसका मुख्यालय भी जो है नई दिल्ली में है। ओएनजीसी 14 अगस्त 1956, कोई दिक्कत? सेल का जो है मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका जो निदेशक कौन है? अमरेंदु प्रकाश है। और इसका स्थापना जो है इसका भी 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973, 24 जनवरी 1973 को हुआ था। थोड़ा सा एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब देखते हैं गेल की बात करते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक ना। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1984 को। कब हुआ था? 1984 का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो निदेशक है संदीप के गुप्ता है। कौन है? संदीप के गुप्ता। अब आगे देखते हैं आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना जो है 30 जून 1959 1959 को भी थी। इसका जो निदेशक है रसीम गोविल है। कौन है? रसीम गोविल है। चलिए अब आगे देखते हैं कोल इंडिया का। कोल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है अभी अध्यक्ष जो है पुलाव रामू एम प्रसाद है। कौन है? पुलाव रामू एम प्रसाद। इसको हम जो है शॉर्ट में पीएम प्रसाद भी कह सकते हैं। और इसका जो मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। इसका स्थापना जो हुआ था 1975। कब हुई थी स्थापना? 1975। अब आगे देखते हैं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मिट गया है, थोड़ा सा उधर चल गया है।
BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो है स्थापना हुआ था 1952 और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? जी कृष्ण कुमार। कौन है? जी कृष्ण कुमार। अब आइए आगे देखते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके निदेशक कौन है? आर के त्यागी। कौन है? आर के त्यागी। इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1989 1989। स्थापना कब हुआ था? 1989। और HPCL का हम स्थापना देखे थे 1974। कब? 1974। चलिए, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई। चलिए देख लेते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जो गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव, जो कि हरियाणा में है। आर के त्यागी इसका अध्यक्ष है, निदेशक। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC का जो है निदेशक कौन है? परमिंदर चोपड़ा। कौन है? परमिंदर चोपड़ा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 1986। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है। इसका जो निदेशक कौन है? विवेक कुमार देवांगन। इसका जो स्थापना हुआ था 25 जुलाई 1969 को। कब हुई थी? 25 जुलाई 1969 को। चलिए अब आगे देखते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 18 फरवरी 1959 को। और इसका जो मुख्यालय है नोएडा में है। नोएडा कहाँ है? यूपी में। ओके, और इसका जो है निदेशक कौन है? रंजीत रथ। कौन है? रंजीत रथ। चलिए अब देख लेते हैं भेल के बारे में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगर हम जो है भेल की बात करें तो इसका स्थापना जो हुआ था 13 नवंबर 1964। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका कौन है निदेशक? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। चलिए अब देख लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के बारे में। HPCL की बात करें तो इसका जो है स्थापना हुआ था 1974। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका निदेशक कौन है? पुष्प कुमार जोशी। थैंक यू। हो गया कंप्लीट। चैप्टर बाय जैसे कंप्लीट करते चलिए, आप लोग एकदम लगन से पढ़ते रहिए। IPL भी देखिए, IPL देखने के लिए मना नहीं है, बट पढ़िए, एग्जाम भी है नज़दीक। थैंक यू। वीडियो कमेंट थोड़ा सा किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, अच्छा लगे शेयर भी किया कीजिए। चलिए ठीक।